बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम जनरल नॉलेज के 100 MCQs डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट पेपर के अंदर पूछे गए हैं। वो चाहे डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव का हो, असिस्टेंट का हो या दूसरे जो पेपर्स होते हैं PPSC के, NTS के, FPSC के, तो उसके अंदर जो पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो लेक है, झील है, वो कौन सी है? तो आंसर इज़ मंचर लेक जो कि सिंध के अंदर वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। जो हिंदुस्तान के अंदर लद्दाख ज़िला है उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? लद्दाख जो एक रियासत है उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके अंदर डेजर्ट, सहरा नहीं है। तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है दुनिया के अंदर जिसके अंदर सहरा नहीं है। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज़। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो है Na2CO3। व्हेन डिड सर सैयद अहमद ख़ान डाइड। सर सैयद अहमद ख़ान कब फौत हुए? तो 23 मार्च 1898। 80 साल की उम्र में 1898 के अंदर वो वफ़ात पा गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन। मुस्लिम लीग कब बनी? बाई नवाब सलीमुल्लाह खान इन ढाका, बांग्लादेश। तो 30 दिसंबर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी जो कि जिसकी बुनियाद नवाब सलीमुल्लाह खान ने ढाका, बांग्लादेश के अंदर रखी। क्वेश्चन नंबर 7, विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो साउथ साइड पर कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है? तो किरथार जो है वो वाक़या है। वार्सिक डैम इज़ सिचुएटेड ऑन रिवर। वार्सिक जो डैम है वो किस दरिया पर वाक़या है? तो दरिया काबुल के ऊपर। पाकिस्तान नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल डाइड ऑन। अल्लामा इकबाल कब वफ़ात हुई? तो 21 अप्रैल 1938 के अंदर जो पाकिस्तान का कौमी शायर है अल्लामा इकबाल, उसकी वफ़ात हुई। साना मैरीन ऑफ फिनलैंड इज़ फेमस एज। जो एक औरत का नाम है साना मैरीन, वो किस वजह से मशहूर हैं? तो यंगेस्ट PM ऑफ हर कंट्री। वो फिनलैंड की सबसे यंगेस्ट जो है नौजवान प्राइम मिनिस्टर हैं। हाउ मैनी टाइम स्क्वाश बॉल जंप इन ईच शॉट। हर शॉट के अंदर जो स्क्वाश होती है गेम, उसके अंदर जो बॉल है वो कितने टाइम जंप करती है? तो 1 टाइम जंप करती है। दूसरी दफ़ा अगर जंप हो जाए तो वो फाउल होता है। इन विच सिटी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लोकेटेड। जो नेशनल पब्लिक पॉलिसी स्कूल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो लाहौर के अंदर वाक़या है। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कंप्लीट FATF कंडीशन। FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एब्रीविएशन है द फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो सबसे पहले FATF की जो कंडीशन है वो किस अरेबियन ममालिक ने, जो गल्फ़ कंट्री है, उसने पूरी की? तो सऊदी अरेबिया ने पूरी की। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NCOC। जो करंट चेयरमैन है NCOC का वो कौन है? तो वो असद उमर हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पास पेपर में है, तो ये 2020-21 के अंदर का क्वेश्चन है। तो उस वक्त जो एक कोरोना के दौरान एक कमेटी बनाई गई थी NCOC, तो उस वक्त का जो सदर थे वो असद उमर थे, लेकिन आजकल वो क्या हो गई है, वो NCOC उन्होंने ख़त्म कर दी है कोरोना ख़त्म होने के बाद। वैन शालीमार गार्डन इस्टेब्लिश। जो शालीमार गार्डन है उसको किसने इस्टेब्लिश किया? लाहौर के अंदर वाक़ है। तो 1642 के अंदर वो शालीमार गार्डन को क्या किया गया था, बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कराक्रम एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरिया। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो है ग्लेशियर है तो कराक्रम रेंज के अंदर, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर जो है। गाजी बरोथा डैम इज़ इन अटक, पंजाब इज़ लोकेटेड। जो गाजी बरोथा डैम है अटक के अंदर, वो कौन से दरिया के ऊपर बना हुआ है? तो वो इंडस रिवर के ऊपर है, दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। जो वर्ल्ड कप फीफा हुआ है 2022 के अंदर रिसेंटली, तो वो किस मुल्क के अंदर हुआ है? तो वो कतर के अंदर हुआ है।
विच रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल, कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रीन्यूएबल हैं? तो वो फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान चाइना मीट्स विच पास, जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है वो कौन सा पास है? तो वो उसे खुंजराब पास कहा जाता है। खैबर खैबर क्या है? खैबर एक पास है, एक किला है। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है? तो पाकिस्तान एशिया के अंदर वाक़या है। व्हाट डज IWMI स्टैंड फॉर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का मुखफ़फ़ है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। रैन ऑफ कोटच इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, जो रान ऑफ कोटच है वो किस एरिया के डिस्प्यूटेड एरिया है? वो सिंध और इंडिया के दरमियान का डिस्प्यूटेड एरिया है, मुतनाज़ एरिया है। दी लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर इज़, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 2640 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो यही बॉर्डर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसे ड्यूरेड लाइन भी कहा जाता है। The International Monetary Fund IMF was established by an international treaty in, जो IMF है वो कब इस्टेब्लिश हुई, कब बनी? 22 जुलाई 1944 को। IMF जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रीज़ को लोन देता है जो कि उसकी मईशत को सहारा देने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है उसका नाम क्या है पाकिस्तान का जो करंटली है? तो सायर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो करंटली हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ US, जो US है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो 16वां प्रेसिडेंट था उसका क्या नाम था? तो इब्राहिम लिंकन उसका नाम था। जबकि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है वाशिंगटन, जिसके नाम से वाशिंगटन DC शहर बसाया हुआ है अमेरिका में, जो कि उनका दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 30, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का कैपिटल कौन सा है? कोलंबो उसका क्या है, कैपिटल है। हु इज़ द करंट PM ऑफ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है PM वो कौन सा है? उसका क्या नाम है? चौधरी अनवारुल हक। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसका जो साइन हुआ वो किस सन में हुआ? तो 1963 के अंदर पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर जो है उसका एग्रीमेंट उन दोनों ममालिक के दरमियान हुआ। इंडस बेसिन ट्रीटी ऑफ 1960 के अंदर जो वाटर ट्रीटी हुई बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ रिलेटेड टू खालजगा प्रॉब्लम, तो वो किस प्रॉब्लम के मुतल्लिक थी, किस मसले के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुआहदा हुआ 1960 के अंदर? तो वो पानी के ऊपर हुआ था, जिसे आमतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जो कि जिसका ग्रंटर जो था वो वर्ल्ड बैंक था, उसने दोनों ममालिक के दरमियान ये ट्रीटी कराई थी, मुआहदा करवाया था। Which was the first country to recognize Pakistan in an independent state, पाकिस्तान को एज एक इंडिपेंडेंट स्टेट किस मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया था? उसका नाम है ईरान। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। हाउ मैनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनवी इन्वेडेड इंडिया, इंडिया के अंदर महमूद गजनवी ने कितने कितने दफ़ा उसने हमला किया था, इन्वेड हुआ था? तो 17 दफ़ा महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था। द डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, जो डेजर्ट है थल डेजर्ट, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो पंजाब के अंदर जो थल डेजर्ट है वो लोकेटेड है। सिंध वाज कनक्यूर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर कब हमला किया? तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, 712 AD में उसने हमला किया था सिंध के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्राम, पाकिस्तान जो गवादर पोर्ट है वो किस मुल्क से ख़रीदी थी? तो ओमान से पाकिस्तान ने गवादर परचेज़ की थी।
फॉर हाउ मच रुपीज़ रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर, कश्मीर को रंजीत सिंह ने कितने रुपीज़ में बेचा था? तो 7.5 मिलियन, 75 लाख में उसको बेचा था। द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज़, जो दुनिया का सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? तो एशिया है। पॉपुलस का मतलब है आबादी के लिहाज से सबसे जो बड़ा बर आज़म है तो वो एशिया है, आबादी के लिहाज से भी बड़ा है और रकबे के लिहाज से भी बड़ा है। हीमोडायलिसिस क्लीन्स, जो हीमोडायलिसिस है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो ब्लड को साफ़ करने के लिए हीमोडायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा आइसलैंड है उसका नाम है अस्टोला, जो सिंध के अंदर वाक़ है। व्हेन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, जो इकोनॉमिक, इसका नाम आमतौर पर ECO कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो कब इस्टेब्लिश हुई? 1985, 1985 के अंदर। इफ़ बैट्समैन इज़ आउट ऑफ द क्रीज, जब एक बैट्समैन आउट ऑफ क्रीज होता है, क्रीज जो होती है जहाँ पर खड़ा होता है उससे बाहर होता है, एंड विकेट कीपर हिट्स द विकेट, और जो विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है वो क्या करता है? वो विकेट को पीछे से हिट करता है। दिस विकेट इज कॉल्ड, तो इस विकेट को क्या कहा? जब बैट्समैन क्रीज से बाहर निकल जाता है और जो कीपर होता है वो गेंद को विकेटों में लगा देता है, तो उस जो आउट है उसको क्या कहा जाता है? उस आउट को स्टंप कहा जाता है कि स्टंप ये बैट्समैन आउट हुआ है। The land lying between the river Ravi and river Chenab is called, जो रावी, दरिया रावी और दरिया चनाब जब आपस में मिलते हैं तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? उससे रचना दुआब कहा जाता है। When was लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, नेहरू और लियाकत अली खान ने जो आपस में एक पैक्ट साइन किया था उसको जो साइन जब उन्होंने किया था तो वो कब किया था? तो 1950 के अंदर नेहरू और लियाकत अली खान ने साइन किया था। सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट, सैयद जो अहमद शहीद है उन्होंने जिहाद मूवमेंट शुरू की थी, वो किन के अगेंस्ट की थी, किन के खिलाफ की थी? सिख रूलर के खिलाफ उन्होंने जिहाद शुरू किया था। किडनी स्टोन्स इज काज्ड ड्यू टू, जो किडनी स्टोन है वो किस वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन नंबर 49, कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो किस सन में अनाउंस किया गया था? फरवरी 1946, 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस किया गया था। लाउड स्पीकर वॉइस इज इंक्रीज ड्यू टू, जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ जो है वो इंक्रीज होती है किस वजह से? तो हाई फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी आवाज़ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। कुकिंग गैस इज़ आल्सो कॉल्ड, जो कुकिंग गैस है उसको आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो उसे LPG कहा जाता है। व्हेन मुगल किंग हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली दरबार, जो हुमायूं था उसे एक दफ़ा सल्तनत छीन ली गई थी तो दोबारा उसने कैप्चर जब किया था तो किस सन में किया था? तो 1555 के अंदर उसने क्या कि दोबारा जो दिल्ली सल्तनत थी उसको वापस ले लिया था हुमायूं बादशाह ने, मुगल बादशाह था। गैसू लेक इज़ लोकेटेड इन, गैसू लेक जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो वाक़या है। हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट, फ्राइजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने 1819 के अंदर फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी। द लूमिनियस बॉडी इमिट्स, जो लूमिनियस बॉडी इमिट्स है तो वो लाइट की वजह से इमिट्स करती है। When you transport something by car, जब आप कार के ऊपर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसे आप शिपमेंट कहते हैं कि शिपमेंट हमने की है, एक जगह से दूसरी जगह हमने चीज़ को भेजा है। वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड इन विच ईयर, जो जंग अव्वल है वर्ल्ड वार वन थी, जंग अजीम फर्स्ट जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1914 के अंदर स्टार्ट हुई थी और ख़त्म 1919 के अंदर हुई थी, 1919 के अंदर। एंटोनिम ऑफ डेनी, डेनी का जो एंटोनिम है उसका मुखालिफ जो वर्ड है उसका क्या कहते हैं? तो एक्नॉलेज उसे कहा जाता है। एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट, जो डिटेस्ट है उसका एंटोनिम क्या होता है? उसका लव होता है। द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन,
जो ऑरेंज रिवर है वो फ्लो करता है किस मुल्क के अंदर? तो साउथ अफ्रीका के अंदर वो ऑरेंज रिवर वाक़या है। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, जो इटली का कैपिटल है वो रोम है। इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर, तो किस रिवर के ऊपर ये वाक़या है? तो टाइबर जो रिवर है, दरिया है, उसके ऊपर ये वाक़या है। व्हाट इज़ सबवे? सबवे किससे कहा जाता है? अंडरग्राउंड पैसेज, जो अंडरग्राउंड जो आपका रास्ता होता है सड़कों का, तो उसे सबवे कहा जाता है। एरिया बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम इज कॉल्ड, दरियाए सिंध और दरिया झेलम के दरमियान का जो एरिया उसे क्या कहा जाता है? सिंध सागर दोआब कहा जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है वो 22 मई को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, यूरोप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, जो यूरोप का सालाना डे मनाया जाता है तो वो 9 मई को मनाया जाता है। अमीना इज अफ्रेड खालिजगा स्पाइडर्स, अफ्रेड ऑफ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो ये प्रेपोजिशन है तो ये ऑफ लगेगा, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। माई ब्रदर एंड फ्रेंड्स खालिजगा मी इन माई स्टडीज़, तो माई ब्रदर एंड फ्रेंड्स हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। MS, ये अब कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इन MS एक्सेल विच बार इज़ यूज फॉर फार्मूला एंड डेटा राइटिंग, कौन सी पट्टी होती है जो कि फार्मूला लिखने के लिए और डेटा राइटिंग के लिए इस्तेमाल होती है? तो उसे फार्मूला बार कहा जाता है, जो कि MS एक्सेल के अंदर होती है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर के ऐसे आला जिन्हें आप छू सकते हैं फिजिकली, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो दिमाग है उसे आमतौर पर CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द टेक्स्ट कलेक्टेड फ्रॉम प्रिजनर इज कॉल्ड, जो टेक्स्ट कलेक्ट किया जाता है प्रिजनर से, जो आपके कैदी होते हैं, तो उसे जिजिया कहा जाता है, उनसे जिजिया लिया जाता है। ये इस्लाम के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिजिया, जो कि कैदियों से टैक्स वसूल किया जाता है। कज़ाफ इज़, कज़ाफ क्या है? क्लाज इन इस्लाम, एक इस्लाम के अंदर एक क्लाज है। हु टुक ओथ ऑफ गवर्नर जनरल कायद आज़म, कायद आज़म से जो ओथ लिया था, जो उनसे हलफ लिया था, वो किस बंदे ने लिया था? तो जस्टिस अब्दुल रशीद, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने ओथ लिया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। इन MS वर्ड द हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड ऑन एवरी पेज डिफ़ॉल्ट, जो हेडर और फुटर होता है वो MS वर्ड के अंदर वो क्यों लगाया जाता है? तो वो हर पेज के ऊपर, अगर आपने पेज के टॉप के ऊपर या पेज के बिल्कुल बॉटम के ऊपर अगर आपने कोई रिपीटिंग टेक्स्ट देना है, कोई पेज नंबरिंग देनी है, तो उससे हेडर कहा जाता है। जो पेज के ऊपर लगता है वो हेडर, और जो पेज के एंड पर लगता है फुटर, तो उसको हेडर फुटर कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑन एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, हर पेज के ऊपर जो लगाया जाता है उसे हेडर फुटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, टू ऐड अ न्यू कॉमेंट टू अ सेल इन MS वर्ड, MS वर्ड के अंदर जो नया कॉमेंट आपने ऐड करना है, द शॉर्टकट कीज, तो शॉर्टकट की के थ्रू कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे तो कॉमेंट ऑन होना शुरू हो जाएंगे? तो शिफ्ट प्लस F2 दबाएंगे तो कॉमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इन MS वर्ड वी हैव पेज ओरिएंटेशन, MS वर्ड के अंदर जो पेज ओरिएंटेशन है तो वो कौन कौन सी होती है? एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप। जो पेज आपका लंबाई के अंदर ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होती है, तो उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। जो पेज आपका चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है तो उसे लैंडस्केप कहा जाता है। और इन दोनों को, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को, पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। दी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी इज यूज इन MS वर्ड 2, MS वर्ड के अंदर जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल प्लस बी, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो बोल्ड करने के लिए, बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा मोटा टेक्स्ट को करने के लिए। टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड खालिजगा की इज यूज्ड, MS वर्ड के अंदर नया पैराग्राफ शुरू करने की शॉर्टकट की है एंटर, आप दबाते हैं तो नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, पुराना पीछे वो आपका एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, द शॉर्टकट की टू रन अ पावर पॉइंट स्लाइड शो इज, MS पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने स्लाइड शो करनी है, पूरी की पूरी स्क्रीन पर आपने डेटा दिखाना है, बाकी सारा डेटा हाइड हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की है F5। क्वेश्चन नंबर 80, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन, जो आप करंट प्रेजेंटेशन चला रहे होते हैं MS पावर पॉइंट के अंदर, तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की है?
आप आम तौर पर जो पेज इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर, तो उस पेज को पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड कहा जाता है। तो स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+M। द मीनिंग ऑफ बकरा इज, सूरत बकरा का जो मतलब है वो क्या है? द काउ, गाय का जो नाम होता है वो अरबी में बकरा को कहा जाता है। होली कुरान इज डिवाइडेड इन चैप्टर्स, जो कुरान है उसको कितने चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया? तो 114 सूरतों के अंदर उनको डिवाइड किया गया। 114 सूरतें हैं कुरान मजीद के अंदर। द मीनिंग ऑफ कुथार, कुथार का मीनिंग क्या है? द अबंडेंस। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज खलजगा ग्रांटेड मिरेकल्स। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़े दिए थे वो कितनी तादाद में थे? सहीफ़े जो उनको ग्रांट किए गए थे अल्लाह ताला की तरफ से, तो 11 सहीफ़े दिए गए थे। एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन इज़, जो इंटरनेट के अंदर जो नेटवर्किंग के अंदर फुल डुप्लेक्स है डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है डेटा को भेजना, वसूल करना। तो फुल डुप्लेक्स एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो वो टेलीफोनिक कॉल जो होती है जिसमें आप फ़ोन सुन भी रहे होते हैं, एक बंदे की आवाज़ जा भी रही होती है, दूसरी की आ भी रही होती है, तो उसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि एट द सेम टाइम सिर्फ एक बंदा बोल सकता है, या सुन सकता है, या वो बोल सकता है। और जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें दोनों साइडों पर बोल भी रहे होते हैं, उस साइड से भी डेटा आ रहा होता है, दूसरी साइड से भी डेटा आ रहा होता है, रिसीवर एंड से भी और सेंडर एंड दोनों साइडों से आ रहा होता है। वायरस दैट करप्ट द FAT इज कॉल्ड, जो आपका वायरस होता है वो करप्ट जो आपको करता है, तो वो किस फाइल को करता है? मसलन आपके डेटा के अंदर जो फाइल्स पड़ी होती हैं उसको करप्ट करता है, तो उसे आप लॉजिक बम भी कहते हैं, कि जो एक टाइम के बाद वो आपके जो डेटा है उसको नुकसान पहुंचाता है। विच इज़ ओल्डेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ओल्डेस्ट लेक कौन सी है? तो लेक जॉर्ज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी लेक है, इट मीन्स की झील है। अब जो उर्दू के क्वेश्चन आ गए हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरिख्शां है हयात, ये किसका शेर है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। सींत सींत का रखना से क्या मुराद है? तो हिफाजत से रखना इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 90, सनफ मसदस में कितने मिसरे होते हैं? तो उसमें 6 मिसरे होते हैं मुसद्दस में। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें, मुफ्त की खाली जगह काजी को हलाल, मुफ्त की शराब काजी को हलाल, ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जाती है। उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। सन्नफ हाइको में कितने मिसरे होते हैं? तो सन्नफ हाइको में 3 मिसरे होते हैं। सब्ज कदम होना का मफहूम है मनहूस होना। अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा इनके किस मजमुआ में है? तो बांगे दरा के अंदर ये वाला कलाम मौजूद है। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? तो फ़लस्तीन के अंदर हमारा जो किबला अव्वल है वो वाक़या है। फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन भी कहा जाता है। सुलह हुदैबिया का मुआहदा किसने तहरीर किया? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्लाह वजहू ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तहरीर किया। साए सत्ता से मुराद कितनी किताबें हैं? साए सत्ता से मुराद जो अहादीस की 6 मुस्तनद किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 99, मसारिफ़ ज़कात की तादाद कितनी है? तो मसारिफ़ ज़कात की तादाद 8 है। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 100, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा किस सहाबी की बेटी हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हैं, और ये वो बीवी हैं जो कि कुंवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह में आई थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने का शुक्रिया।